कृष्ण हरे कृष्ण। भगवत गीता पार्ट 4। देखिए, दो तरह से हम ज्ञान ले सकते हैं। इसके समझने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। आप एक कंपनी में गए, वो कंपनी 2 किलोमीटर के एरिया में फैली हुई है, आप क्या करेंगे? एक तरीका है कि आप खुद से जाएं, सारे किलो जितने बड़े एरिया में वो फैला है, खुद से अपने अनुसार वो ज्ञान लेने का प्रयास करें कि इसमें ये डिपार्टमेंट है, इस जगह ये डिपार्टमेंट है, ये यहाँ पे ये है ये। तो क्या होगा, आप पूरी जिंदगी भी उस पर्टिकुलर कंपनी के बारे में नहीं जान पाओगे। अच्छा, दूसरा क्या तरीका है? एक तो इसको बोलते हैं जो आप अपने अनुसार, अपने सेंसेस, अपने खुद के प्रयासों से, खुद के अनुमान से, खुद के थॉट प्रोसेस से आप किसी भी चीज को जानना चाहें, तो उसको बोलते हैं आरोहा, इंडक्टिव प्रोसेस। अच्छा, वही कंपनी को जानने का दूसरा तरीका क्या है? आप उसके मालिक से जाके मिल लीजिए या उसके सीईओ से जाके मिल लीजिए, तो क्या होगा, उसको उसको आधे घंटे के अंदर आप जान जाएंगे कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट और बेटर है, कौन सा ज्यादा अच्छा है, डिसेंडिंग या असेंडिंग, अवरोहा पंथा, जिसमें आप किसी अथॉरिटी से मिलते हैं, लेकिन अब आरोहा, आरोहा मतलब चढ़ना, एक सीढ़ी से दूसरी, दूसरी से तीसरी सीढ़ी सीढ़ी चढ़ना। तो ऐसे ही एक दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। यदि आपको अपने पिता के बारे में जानना है, आप अपने पिता को कभी नहीं देखे, कभी मिले नहीं, एक तरीका है आप अपने अनुसार जानने का प्रयास करें। तो उसमें क्या होगा, आपकी उम्र मान के चलो 20 साल है, तो आप 20 में और 20 साल और जोड़िए, तो 40 से 45 साल के जितने भी मेल पर्सन हैं उनको आप जानिए। पहले तो उनको एक जगह लेकर आइए, फिर उनका डीएनए टेस्ट करवाइए, फिर उससे आपको पता चलेगा कि ये आपके पिता हैं। तो कितना साल लग जाएगा? मुझे लगता है आपकी जिंदगी निकल जाएगी 40 से 45 साल के सारे मेल मेंबर को पकड़ने में, और उनके बाद उनका डीएनए टेस्ट करने में। अब उसके बाद आपने कुछ निकाला भी, और उसके बाद आप माँ के पास गए। अब माँ के पास जाके आपके पिता के बारे में जानना, इसको बोलते हैं अवरोहा पंथा, डिसेंडिंग। आपने माँ को अप्रोच किया, उसने बताया कि ये आपके पिता हैं, और आपने खुद से अपने द्वारा, अपने सेंसेस से, अपने आंखों से, अपने कान से, अपने नाक से, अपने जीभ से, अपने त्वचा से किसी को जानने का, कुछ भी जानने का जब आप प्रयास करते हैं, तो उसको असेंडिंग और इंडक्टिव प्रोसेस, आरोह पंथा बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। केवल दो ही तरीके हैं किसी भी ज्ञान को जानने के लिए। जनरली आज की डेट में ऐसा देखा जाता है कि जो अपनी साइंस है, आप खुद ही देखिए, साइंस जो है, जो साइंटिस्ट हैं, जो मॉडर्न साइंस है, वो किस पे आधारित है? असेंडिंग और इंडक्टिव प्रोसेस पे आधारित है। वो किसी का भी उपयोग नहीं लेना चाहते, वो अपने सेंसेस से देखना चाहते हैं। वो ये लेबोरेटरी में जाएंगे, वहां पे कुछ परीक्षण करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, अपनी आंखों से, अपने कानों से, अपने टच देकर कुछ ज्ञान लेने का प्रयास करते हैं। लेकिन वो कभी भी डिसेंडिंग प्रोसेस को, अवरोह पंथा को ज्यादा वेटेज और वैल्यू नहीं देते, क्योंकि अवरोह पंथा अथॉरिटीज को ज्यादा वैल्यू करता है। आरोहा, जो पहला, जो स्टार्टिंग है, असेंडिंग है, वो किसको ज्यादा वैल्यू करता है? वो अपने सेंसेस को, अपनी इंटेलिजेंस को और अपनी बुद्धि को ज्यादा वेटेज देता है। बट बट ऐसे ही आप यदि तीसरा भी एग्जांपल लें कि कोई कहे कि मुझे कृष्णा के बारे में जानना है, तो पहला पहला तरीका के अनुसार क्या होगा? आपको उनका ज्ञान लेना, उनको जानने का प्रयास है, तो आप अपने अनुसार जाओगे, अपनी तरह से देखने के प्रयास करोगे, और आप कहोगे कि मुझे आप दिखाइए, भगवान होते हैं तो दिखाइए, भगवान होते हैं तो उनकी आवाज़ सुनवाइए, भगवान होते हैं तो उनको टच करवाइए। यदि ये नहीं करवा सकते तो मैं नहीं मानता। और डिसेंडिंग प्रोसेस क्या है कि आप उनके अथॉरिटीज के पास जाओगे, जो भगवान को देख चुके हैं, उनके पास जाओगे, तो वो आपको वो प्रोसेस देंगे और समझाएंगे कि आप इस तरह से भगवान को देख सकते हैं। तो दो तरह की नॉलेज हैं, लेकिन यदि हम डिसेंडिंग, अवरोह पंथा में जाएंगे, तो अथॉरिटीज को हमें टच करना चाहिए। यदि गूगल के बारे में हमें जानना है, या हेडक्वार्टर या कंपनी के बारे में जानना है, आप सीईओ के पास जाइए, आधे घंटे में इतनी एक्यूरेट नॉलेज और ज्ञान मिलेगा जिसका कोई हद नहीं।
यदि आप खुद के अनुसार उस कंपनी को पूरी जिंदगी भी कवर अप कर पाओगे, लेकिन आप उसकी प्रॉपर राइट नॉलेज नहीं ले पाओगे। पिता के साथ में भी ऐसा है, मदर ने जो बोल दिया, आपका डीएनए टेस्ट चाहे कितना भी अच्छा आए, आपने 40 से 45 साल के लोगों को कितना भी मेहनत करके खोजा, एक साइड किया, सेग्रीगेट किया, उनका डीएनए टेस्ट किया, लेकिन माँ ने बोला पागल ये तुम्हारे पिता नहीं वो तुम्हारे पिता हैं, तो तुम्हें अथॉरिटीज के थ्रू ही, मदर के थ्रू ही जाना पड़ेगा। तो ये जो दो दो तरह की नॉलेज है, उसमें से पावरफुल, सिंपल, इफेक्टिव कौन सी है? अवरोहा, डिसेंडिंग वे ऑफ नॉलेज है। तो आजकल के जो साइंटिस्ट हैं वो इसको निगलेक्ट करते हैं, खत्म करते हैं। नहीं, हम अपने तरह से, मैं मंडी में था, वहाँ पीएचडी स्कॉलर्स थे, वो कहते हैं कि भगवत गीता प्रभु जी मैं खुद से जानना चाहूंगा, मैं अपना प्रयास करूंगा, मैं अपने सेंसेस से, मेरे को जो अनुमान लगता है, मेरे को जो समझ आता है वही मैं उसको समझूंगा, मैं उस श्लोक का जो मतलब निकालूंगा वही मतलब मेरे लिए सही होगा। तो वो क्या हो गया? असेंडिंग और इंडक्टिव प्रोसेस हो गया। इसीलिए इसको स्पेक्युलेशन भी बोलते हैं, कि आपने खुद देखा और स्पेकुलेट किया। जैसे एक हाथी है, 6 लोग गए हाथी को देखने, वो अंधे थे, किसी ने उसके दांत पकड़ लिया, किसी ने उसकी सूंड, किसी ने उसका कान पकड़ लिया, किसी ने उसका पेट, और किसी ने पैर, और किसी ने उसका पूंछ पकड़ लिया। अब ये दो तरह की जो नॉलेज बताई थी, इसके ऊपर प्रूफ भी होते हैं। भाई आप प्रूफ चाहते हो तो प्रमाण चाहते हो, प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान प्रमाण होते हैं, दो तरह के प्रमाण होते हैं, जिससे ये आपको पता चलेगा कि जो जो हम देखे हैं, जो हम नॉलेज ज्ञान लेना चाहते हैं, उसके करस्पॉन्डिंग हमारा प्रमाण क्या है, हमारे प्रूफ्स क्या हैं। तो प्रत्यक्ष हम कुछ देखना चाहते हैं, देखकर जो हो गया वही प्रूफ है, सुनकर जो हो गया वही प्रूफ है, मैंने टच कर लिया तो प्रूफ है। लेकिन ऐसी बहुत सारी चीजें जो आप, अब देखिए इन्होंने भी देखा, इन्होंने इन्होंने भी टच किया, लेकिन इनका जो गलत प्रमाण निकल गया, इनका जो अंडरस्टैंडिंग था वो गलत निकल गया। अब किसी ने क्या कहा कि हाथी, कोई बोल रहा है कि हाथी तो एक भाला है, कोई बोल रहा है हाथी तो एक पाइप है, कोई बोल रहा है हाथी तो एक खंबा है, और कोई बोल रहा है हाथी तो एक दीवार है, और कोई बोल रहा है हाथी तो एक झाड़ू है। क्योंकि उसने क्या, एक पार्ट को टच किया और अपना अनुमान लगाया। तो अनुमान लगाया तो उनको पता चला कि हाथी इस तरह का है। बट एक्चुअली जो व्यक्ति हाथी को देख चुका है, जान चुका है, उपदेक्षस्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस तत्व दर्शना, तो वो व्यक्ति बड़े ही इजीली बोलेगा अरे हाथी वो जो आप समझे वो नहीं, हाथी तो कुछ और है। तो जो भी नॉलेज हम असेंडिंग वे में लेते हैं, अवरोहा, नीचे से ऊपर चढ़ने का जब हम प्रयास करते हैं, वो नॉलेज हमें सही से नहीं मिलेगी, कंप्लीट नहीं होगी, उसमें बहुत मेहनत करनी होगी। उसका एक कारण और है, क्योंकि हमारे अंदर 4 डिफेक्ट्स हैं। जब हम किसी चीज को देखते हैं तो हमारे सेंसेस इनपरफेक्ट हैं, हम इल्यूजन में रहते हैं, हम मिस्टेक भी करते हैं, और हम चीट होते भी हैं और चीट करते भी हैं। तो यदि हम कोई प्रूफ चाहते हैं, जिसको हम अपने आंखों से देखना चाहते हैं, कानों से सुनना चाहते हैं, या हम टच करना चाहते हैं, उनके सब के अंदर कुछ डिफेक्ट्स होंगे। आप कुछ भी कर लीजिए, ये 4 डिफेक्ट्स होंगे ही होंगे। इसीलिए बोला जाता है कि जो भगवत गीता है ये अपौरुषेया, इसको किसी पुरुष ने, ये एक मैन मेड नहीं है, इसमें 4 डिफेक्ट्स नहीं है भगवत गीता को बनाने के अंदर। कृष्णा इन 4 डिफेक्ट से परे हैं। कौन से हैं ये डिफेक्ट्स? यदि संस्कृत में इसका मतलब लगाएं तो भ्रमा, प्रमाद, विप्रलिप्सा, कर्ण पाठव। ये 4 चीज, 4 डिफेक्ट्स है, जिनको इंग्लिश में मैंने इस ब्रैकेट में लिखा हुआ है: सेंसेस आर इम्परफेक्ट, टेंडेंसी टू बी इल्यूजन, टेंडेंसी टू कमिट मिस्टेक, टेंडेंसी टू चीट। हमारे सेंसेस इनपरफेक्ट हैं, परफेक्ट मतलब वो गलती हो जाती है उनसे। हाँ, ऐसी वो भ्रम, हम इल्यूजन में हैं, गलत को सही, सही को गलत मानते हैं। जो 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 आत्मा को हम कोई वेटेज नहीं देते, और शरीर को हम पूरा वेटेज देते हैं, ये इल्यूजन है। जो रियलिटी है उसको हम वेटेज नहीं देते, इल्यूजन के अंदर हम रहते हैं। हम गलतियां बहुत करते हैं,
हम कहते हैं ना गलती हो गई, गलती हो गई, तो गलतियां, और हमारे अंदर बोला भी जा टू एर इज ह्यूमन। यदि कोई गलती करता है तो वो ह्यूमन बीइंग है। तो भगवान ह्यूमन बीइंग्स नहीं है, इसीलिए भगवत गीता की वैल्यू है, इसीलिए उसको अपौरुषेय बोला जाता है, जिसके अंदर चार डिफेक्ट ना हो। तो दो तरह की नॉलेज होती है, क्या क्या है वो, असेंडिंग और डिसेंडिंग। क्या क्या है वो, असेंडिंग और डिसेंडिंग, आरोहण अवरोह। अब जब हम भगवान को बारे में जानने का प्रयास करते हैं तो लोग प्रूफ मानते हैं। तो क्या, कितने तरह के प्रूफ हैं, तीन तरह के प्रूफ हैं। उनमें से दो हो गए प्रत्यक्ष और अनुमान। ये एक दूसरे पर निर्भर हैं। जब आप अनुमान लगाते हो, जैसे इन छह लोगों ने अनुमान लगाया, तो उन्होंने पहले प्रत्यक्ष कुछ टच किया। कई बार हम देखते हैं और हम सोचते हैं, कोई आदमी दूर से देख, हमने देखा, हम सोचते हैं कि अरे शायद ये लड़की है, अरे शायद ये लड़का है, अरे ये कोई और है। या हम कभी कोई आवाज सुनते हैं तो हम अनुमान लगाते हैं। तो ये जो अनुमान प्रमाण के द्वारा, अनुमान का जो प्रूफ होता है, जो हम स्पेकुलेशन से जो प्रूफ लेते हैं, वो भी प्रत्यक्ष पे आधारित है। वो भी हम देखकर, सुनकर, चख कर, टच करके जो हमको समझ में आता है, फिर हम उस पर अनुमान लगाते हैं, थ्योरी लगाते हैं। जैसे डार्विन का सिद्धांत, उसने एक थ्योरी लगाई, उसने कुछ देखा, अनुमान लगा दिया कि इस तरह से ये थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, इस तरह से ये एवोल्यूशन हुआ है। उसने कहीं स्क्रिप्चर्स में भी सुना, लेकिन उसने उसको ढंग से नहीं समझा। उसने कुछ देखा और देखकर अपने स्पेकुलेशन कर दिया और थ्योरी बना दी, मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए, वो थ्योरी है, बट ऐसा नहीं। तो ये दोनों प्रमाण इम्परफेक्ट हैं। प्रत्यक्ष और अनुमान से हम कंप्लीट, और ये जो पूरी साइंस है, ये इसी पर आधारित है। आप देखिए, कोई भी चीज साइंस में, वो पहले देखना चाहते हैं, वो पहले सुनना चाहते हैं, वो पहले टच करना चाहते हैं, चखना चाहते हैं, तो उसके बाद फिर उस पर अनुमान लगाते हैं, थ्योरी बनाते हैं, और उसको फिर पेपर पब्लिश करते हैं, और उसको मोहर लगा के बोलते हैं कि ये ही सत्य है। लेकिन जब हम एक्चुअल में हम जाते हैं, शब्द प्रमाण पे जाते हैं, तो किसी व्यक्ति के पास जाएंगे जो हाथी देख चुका है, वो कहेगा ना तो हाथी सूंड है, ना तो हाथी पाइप है, ना हाथी भाला है, ना हाथी खंबा है, ना हाथी दीवार है, ना हाथी झाड़ू है। हाथी तो हाथी है। कृष्णा तो कृष्णा है। कृष्णा ना कोई अग्नि है, ना कोई उजाला है, ना कोई इम्पर्सनल है। कृष्णा तो कृष्णा है। तो जो व्यक्ति, जो वाकई में भगवान को देख चुका है, वो अथॉरिटी बनते हैं। वो गुरु के थ्रू हमें भगवान को जानना है, अदरवाइज हम उनको नहीं जान सकते। तो ये कहना कि मुझे दिखाओ तो भगवान को मानेंगे, मुझे सुनाओ तो भगवान को मानेंगे, मुझे टच कराओ तो भगवान को मानेंगे, गलत है। हम सुने, और सुनने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है राइट बोनाफाइड अथॉरिटी, जो उसके बारे में आपको बता सके। तो उस तरह से हम बड़े इजीली ये समझ सकते हैं। तो ये जो आज का जो पर्टिकुलर था, इसमें दो तरह की नॉलेज होती है, असेंडिंग और डिसेंडिंग। अब फिर तीन तरह के प्रूफ्स होते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। ये प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण, ये डायरेक्ट सेंस परसेप्शन पे, हमारे हमारे सेंसेस पे निर्भर होते हैं। जो हमने क्या बोला, ये इम्परफेक्ट है, हमारे जो सेंसेस है वो इम्परफेक्ट है। इसका मतलब हमारी जो साइंस है, हमारी जो भी नॉलेज है, जो हम खुद से जानने का प्रयास करेंगे, किसी भी तरह की नॉलेज, वो हमें गलत रास्ता बताएगी। आप यहाँ से दिल्ली जाने का प्रयास करो, खुद से जाने का प्रयास करो, कभी जिंदगी में दिल्ली नहीं पहुंचोगे। या तो आपको गूगल मैप की आवश्यकता होगी, या ऐसा कोई पर्सन जो कभी दिल्ली गया हो, तो ही आप वहां पहुंच सकते हो। खुद से आप यहाँ से चलने का प्रयास करो, किसी की हेल्प नहीं लोगे, तो आप कभी दिल्ली नहीं पहुंचोगे। यहाँ से आप जगतपुरा के फ्लाईओवर तक भी नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि आप अपने अनुसार जाना चाहते हो। हम हमारी जिंदगी में कभी भी ये दोनों तरह के प्रमाण लेते ही नहीं। ये हम कभी नहीं फॉलो करते। हम हमारी असेंडिंग प्रोसेस, हम कभी आरोह पंथा हम कभी भी फॉलो नहीं करते। हम हमेशा अवरोह पंथा ही फॉलो करते हैं, डिसेंडिंग प्रोसेस ही फॉलो करते हैं। चपाती बनाना सीखा हमने अपनी माँ से सीखा,
हमने कुछ स्विमिंग सीखा, पेंटिंग सीखा, ड्राइंग सीखा, कुछ भी सीखा, भगवान हमने हमारे किसी पर्सन से सीखा, कोच गुरु हम लेते ही लेते हैं। लेकिन जैसे ही कृष्णा की बात आती है, स्पिरिचुअलिटी की बात आती है, हम क्या करते हैं, हम असेंडिंग वे में हम खुद से जानेंगे, हमें किसी की आवश्यकता नहीं है, हम गुरु क्यों लें। ये हमारे आज के लोगों की तरीका है भगवान को जानने का। वो जैसे हम बोलें कि आपको गुरु को सरेंडर करना है, आपको अथॉरिटीज को लेना है, वो उससे बड़ा ही डरते हैं, बड़ा ही उस पर क्वेश्चन करते हैं। लेकिन बाकी सब चीजें वो अथॉरिटी से लेते हैं। ऐसी कोई भी चीज नहीं है आपने जो ऐसी सीखी हो जो आपने खुद से अपने दिमाग लगा के सीख ली हो, नहीं। कभी भी आप मुझे एक एग्जाम्पल बता दो जिसमें आपने किसी का भी हेल्प नहीं लिया। ऐसा कभी नहीं होता। हमेशा हम किसी ना किसी का हेल्प लेते ही लेते हैं। वो हम डिसेंडिंग प्रोसेस ही अप्लाई करते हैं। तो इसलिए लिए अब क्या हुआ, हमें डिसेंडिंग इसीलिए भगवत गीता की वैल्यू आती है। जैसे ही हम कृष्णा के बारे में जानना चाहते हैं, जैसे इसमें बताया कि हम पिता के बारे में जाने तो हमें मदर की आवश्यकता है। यदि हम किसी कंपनी के बारे में जानना चाहें परफेक्ट, जल्दी से इफेक्टिवली, सीईओ के पास जाओ। ऐसे ही कृष्णा के बारे में जानना है, गुरु के पास जाओ और स्क्रिप्चर्स के पास जाओ। वो एक माँ की तरह आपको बताएंगे, इमीडिएटली कृष्णा के बारे में सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो भगवत गीता एक तरह से माँ, एक तरह से गुरु की तरह आपका हेल्प करती है, गाइड है, मैनुअल है आपके लिए। तो हमें भगवत गीता जैसे ही पढ़ेंगे तो भगवान के बारे में समझ जाएंगे। कल से हम बेसिक्स ऑफ गॉड, जो स्क्रिप्चर्स में लिखा है, जो भगवत गीता में लिखा है, बेसिक्स ऑफ गॉड के बारे में जानेंगे, जिसके अंदर पर थ्री वेज हैं, जिसमें ब्रह्मन, परमात्मा, भगवान आते हैं। सिक्स ऑपुलेंस है भगवान का, डेफिनेशन बताया जाएगा। बहुत सारे ऐसी चीजें बताई जाएंगी जो चैप्टर के भगवान, कंसेप्शन ऑफ गॉड, बेसिक्स ऑफ गॉड को हम कवर अप करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थोड़ा सा टेक्निकल था लेकिन समझ में आए तो अच्छा है, नहीं तो बाद में आप दोबारा से रिपीट करना। प्रभुपाद की बुक्स के अंदर भी ये बताया जाता है, तो आप वहां से पढ़ना, ये हमेशा आएगा। अपौरुषेय, ऐसा ज्ञान जो व्यक्ति से नहीं आया हुआ हो उसको अपौरुषेय बोलते हैं। इसलिए वैदिक नॉलेज जो भगवत गीता है उसको अपौरुषेय ज्ञान भी बोलते हैं। कृष्णा को कभी भी मानव, मनुष्य नहीं समझना चाहिए, इसलिए उनके ज्ञान की वैल्यू है। डिफेक्ट से रहित है। चार डिफेक्ट जैसे बताए, हमारे अंदर चार डिफेक्ट्स हैं। कौन कौन से? ये चार डिफेक्ट, कृष्णा के अंदर ये डिफेक्ट्स नहीं है, इसीलिए वो फ्री फ्रॉम डिफेक्ट्स है। इसलिए 700 श्लोक ही हैं, 18 अध्याय ही हैं, इसमें ना कम ना ज्यादा होते हैं। हमारी जो चीजें हैं उसमें हमेशा हम आगे से आगे उसमें कुछ एनलार्ज करते हैं। एडिशन नंबर 2, एडिशन नंबर 4, एडिशन नंबर 5, विंडो 7, विंडो 10, विंडो 12, विंडो 15, एप्पल आईफोन दिस, आईफोन दैट, आईफोन दिस, उसके आगे आगे आगे। तो कुछ उसके अंदर कमियां दिखती हैं, कुछ अंदर उसके, तो हम आगे आगे बढ़ाते रहते हैं। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। छोटा सा ये एक अलग था, समझ में थोड़ा कम आया होगा या किसी को पूरा आया होगा। किसी को कोई क्वेश्चन है तो प्लीज टेल मी। हरे कृष्णा एवरीवन। कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरीज? हरे कृष्णा। आज के लिए क्लोज करते हैं प्रभु। ठीक है, हरे कृष्णा एवरीवन।